हेलो गाइस, मैं अतुल कुमार मावने आपके सामने उपस्थित हूँ पार्ट 3 ब्लड रिलेशन लेकर। मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो आपको मैंने रिलेशन का बेसिक बता दिया था और रिलेशन के कुछ हमने टाइप किए थे। टाइप नंबर 3 लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखते हैं कि अब टाइप नंबर 3 में हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको दिखने में थोड़े से टफ लगेंगे लेकिन है नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हम इसको इजी तरीके से करेंगे। प्रैक्टिस इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। आपको देखना है, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद बनेंगे। तो हम पहले जनरेशन रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। तो हम पहले जनरेशन रखेंगे और जनरेशन के बाद रिश्ते स्थापित करेंगे, है ना। तो ब्लड रिलेशन में आपको पता है रिश्तों के बारे में। तो चलते हैं रिश्तों की ओर। तो कैसे करेंगे? तो करेंगे ऐसे। अभय नीना का पति है। मैंने आपको बोला था पहले आप फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की माँ है। सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है। तो सोहन नीना का कौन है? तो देख लेते हैं, पहले रख लेते हैं अभय नीना का पति है। एक एक रख रहा हूँ। अभय यानी आप हो गए भैया, अभय। नीना का क्या है? ये पति है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे अपन। किसका है? नीना का। आप समझ जाएंगे क्या है, पति है ना। अभय कौन है? पति है। किसका? नीना का। फिर क्या बोलता है? सुनीता अभय की माँ है। सुनीता किसकी माँ है? अभय की माँ है। कौन? सुनीता। आपके पास रिलेशन भी स्थापित होते जा रहे हैं, प्लस माइनस पे भी कर सकते हैं आप। तो अभय की माँ है। सोहन नीरज के पिता हैं। अब देखो, सोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है। तो अभय कौन है भैया? यहाँ देख लेते हैं। इसको छोड़ दीजिए, अभी सोहन नीरज के पिता हैं। पहले आ जाइए, अभय नीरज का कौन है? तो अभय नीरज का क्या है? चाचा है। अभय नीरज का चाचा है। तो आप यहाँ आ जाइए लोअर पे। अभय चाचा है नीरज का, तो नीरज क्या हो जाएगा? भतीजा। नीरज हो गया भतीजा। तो अब यहाँ पे हमने अभय नीरज का चाचा है। पर क्या बोल रहा है? सोहन नीरज के पिता हैं। तो नीरज के पिता, अपर चली जाइए आप। पिता कौन है? सोहन पिता है ना। कौन है? पिता है। तो देखते हैं किस प्रकार से आएगा। तो सोहन नीरज के पिता है और अभय नीरज का चाचा है। तो सोहन नीना का कौन हुआ? तो सोहन जो है नीना का कौन हुआ? तो देख लीजिए पहले आप, सोहन कौन होगा? तो देखिए नीरज तो आ गया। तो सोहन और अभय कौन हुए? दोनों के बीच में काय का रिलेशन स्थापित हो रहा है? तो भाई का। दोनों के बीच में सेम जनरेशन है, तो काय का स्थापित हो रहा है? रिश्ता भाई का। भाई का रिश्ता स्थापित हो गया अभय और सोहन के बीच में। तो नीना कौन है? तो अभय की, क्या बोल रहा है? सोहन का नीना कौन है, मतलब सोहन का रिश्ता बताना है हमको। तो नीना इनकी क्या है? पत्नी है, अभय की पत्नी है। तो अब भाई की जो पत्नी है, या तो ये छोटा भाई भी हो सकता है या बड़ा भाई भी हो सकता है ना। यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि सोहन बड़ा है कि छोटा है, लेकिन सोहन की कौन है? सोहन का रिश्ता क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने जेठ आया है, देवर आया है, भतीजा, जेठ, देवर, पुत्र, भतीजा। ठीक है, भतीजा तो नहीं हो सकता क्योंकि भाई की बीवी की बात चल रही है, इसलिए ये कट हो गया। पुत्र भतीजा भी कट हो गया। अब यहाँ पे आप, तो यहाँ कंफर्म नहीं है कि सोहन बड़ा है सोहन बड़ा है अभय से कि सोहन छोटा है अभय से। तो छोटा बड़ा हमको पता नहीं है, तो जेठ भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। जेठ और देवर इसलिए होगा, ये या तो जेठ हो सकता है इसका, कहाँ है नीना? ये है ना। या तो जेठ या तो देवर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये अभय से छोटा है या बड़ा है। पर रिश्ता सोहन का पूछ रहा है, तो जेठ या देवर, है ना। किसके साथ पूछ रहा है? नीना के साथ पूछ रहा है। अगर बोलता नीना का सोहन से क्या रिश्ता है, तो क्या आता? या तो भाभी हो जाती, है ना, या तो भाभी हो जाती या बहू हो जाती। लेकिन यहाँ सोहन का रिश्ता पूछा है, इसलिए जेठ या देवर। डी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड नंबर का। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी लगेंगे आपको, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो अब देखते हैं, हम जनरेशन स्थापित कर देते हैं। दया का एक भाई अनिल है। हम दया को रख देते हैं। दया का एक भाई अनिल है। तो मैंने बोला था कि बराबर वालों के लिए, तो बराबर वाला एक भाई कौन है भैया? अनिल, है ना। बराबर वाले फटाफट रखने की कोशिश कीजिए। अनिल है, एक ही भाई है, एक भाई पहले ही बोल दिया।
दया चंद्रा का पुत्र है, दया चंद्रा का पुत्र है। तो आपको मैं एक कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप, दया यहाँ लड़का है कि लड़की है, तो यहाँ पहले ही बोल दिया दया चंद्रा का पुत्र है, मतलब यहाँ पे आप प्लस दर्शा सकते हो, ये प्लस मतलब ये क्या है, मेल, और माइनस मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में फीमेल के लिए। तो दया चंद्रा का पुत्र है, तो दया चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा का क्या है, ये पुत्र है, तो ये होंगे पिताजी, है ना। फिर क्या बोलता है, विमान चंद्रा के पिता है, तो अब चंद्रा के भी पिता निकल गए एक, विमान, है ना, विमान निकल गए इसके पिता, तो ये हो गए पुत्र। तो क्या बोलता है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, तो ये क्या हो गया, देखिए आप, पिता उनके पुत्र और पुत्र के पुत्र को क्या कहते हैं, पौत्र, क्या कहते हैं, पौत्र। यहां लिख दिया हूं फ्रेंड्स, विमान का ये लगेगा पौत्र। ये हो गए विमान, विमान का पुत्र है चंद्रा, और चंद्रा के जो पौत्र हैं दया, और दया का जो एक ही भाई है अनिल, तो वाजिब सी बात है कि जब दया पौत्र है तो उसका एक भाई अनिल वो भी पौत्र होगा। तो क्या बोलता है, किसका रिश्ता पूछ रहा है, अनिल का विमान से पूछ रहा है। विमान का पूछता तो दादा आता, लेकिन अनिल का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, अनिल का पूछ रहा है, तो अनिल का रिश्ता क्या है, पौत्र, किसके साथ, विमान के साथ। काय का रिश्ता है, पौत्र, बी पौत्र इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे पौत्र आया था, तो पौत्र को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो देखिए नाती भी कहते हैं और पोता भी कहते हैं, है ना। तो ये है आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोलता है, सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है। थक गया फ्रेंड्स, इतना लंबा है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको रखना है ना। ऐसा ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, डरने जाना है, इसको करना है, फटाफट करते हैं। देखो कैसे रख रहे हैं हम, जनरेशन। सीता कौन है, अशोक की भतीजी है, अशोक की भतीजी, तो अशोक मतलब ऊपर जनरेशन में चली जाएगा, अशोक, यहाँ जनरेशन बड़ी बनेगी इसलिए। सीता कौन है, अशोक की भतीजी है, अशोक यानी ये हो गए चाचा जी, और ये है भतीजी, ठीक है, फटाफट रखते हैं। फिर क्या बोलता है, अशोक की माता लक्ष्मी है, आ जाइए, लक्ष्मी माँ है अशोक की। फिर क्या बोलता है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, ओहो पूरे जनरेशन आएंगे। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, ये कल्याणी माँ है किसकी, लक्ष्मी की। कल्याणी का पति गोपाल है, इसी के प्लस में कर दीजिए गोपाल, किसका पति है, कल्याणी का। पार्वती गोपाल की सास है, हे भगवान आ जाइए, और गोपाल की सास, 5 जनरेशन हो गई, कौन, पार्वती सास, है ना। तो ये कल्याणी की कौन लगेगी, दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कौन लगेगी कल्याणी की, तो ये माँ होगी, और ये है गोपाल की सास। फिर क्या बोलता है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है, इसको हटा दीजिए, ये एक अपवाद है, ये अपवाद में शामिल है, क्योंकि यहाँ पे इस जनरेशन से बात चल रही है। अब ये जनरेशन हटा दीजिए, ये मात्र आपको डराने के लिए आया था। एक और ऊपर पार्वती क्या है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है, तो ये कल्याणी की माँ। पर बात बोल रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है, किसका, सीता का गोपाल से, इस सीता का इस गोपाल से क्या संबंध है। तो देखते हैं, चाचा, चाचा की माँ दादी, है ना, और दादी की माँ जो होगी परदादी, और उनके जो पति होंगे परदादा, ये आ जाइए कहाँ, परदादा, है ना, क्या होगा, परदादा। तो देखिए जब गोपाल परदादा है तो किसकी पूछ रहा है, सीता का गोपाल से क्या संबंध है। बहुत इजी था, बस जनरेशन और रिश्ते ज़्यादा दिख रहे थे। सीता का गोपाल से ऑब्वियसली है, गोपाल जब परदादा है तो सीता इसकी कौन होगी, परपोती, क्या होगी, परपोती, है ना। लोअर कंडीशन में अगर आप चाहे तो क्या होंगी, परदादा
गोपाल है। अगर यहाँ बोलता गोपाल का सीता से क्या संबंध है तो परदादा का होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है सीता का गोपाल से क्या संबंध है तो क्या है, परपोती का संबंध है। तो आप देख लीजिए कहाँ पर है, परपोती की बेटी रॉन्ग, गोपाल सीता का पिता है रॉन्ग, सीता गोपाल की परपोती है, सीता गोपाल की परपोती है, तो सीता गोपाल की परपोती है ना, बाकी रॉन्ग। तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4th नंबर का लेकर आया हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, दीपक रेखा का से क्या रिश्ता है। ऐसा तो बड़ा लगता है अपने को जब हम पढ़ते हैं तो, पर रिश्ते जब जनरेशन बैठाओ तो खुद ब खुद आसान लगने लग जाता है। तो दीपक को रख लेते हैं, दीपक रवि का भाई है, तो दीपक के जनरेशन में क्या है, रवि है। रवि का कौन है, ये भाई है ना। मैंने आपको एरो बता दिया था, ये अपर के लिए, ये लोअर के लिए, और ये 7 बराबर वालों के लिए, ये याद रखिएगा है ना। तो दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है। चलो ठीक है, रेखा अतुल की बहन है। तो यहाँ पर इसको पहले मैं छोड़ूंगा, पहले हम इन्हीं का रिश्ते देख लेते हैं। रवि रेखा का पुत्र है, रवि रेखा का पुत्र है, और रेखा अतुल की बहन है। ठीक है, एक कंडीशन रख देता हूं मैं, तो क्या बोलता है, रवि रेखा का पुत्र है, रवि पुत्र है किसका, रेखा का, है ना। पहले हमने इस कंडीशन को देख लिया, क्योंकि यहाँ रवि दिख रहा है, रवि रेखा का पुत्र है, तो रेखा माँ हो गई, कौन हो गई, माँ, है ना। तो रवि रेखा क्या है, रवि की माँ है, और ये पुत्र हो गया। फिर क्या बोलता है, ये वाली कंडीशन देख लेते हैं, रेखा के साथ ही मिलती जुलती है, रेखा अतुल की बहन है, अतुल की बहन है रेखा। तो आइए हम आगे बढ़ जाते हैं, अतुल ये कौन है, ये है ना, तो बहन है ना। अतुल आ गया फ्रेंड्स, अतुल आपके सामने जो समझा रहा है वो भी अतुल ही है, और यहाँ पर भी रेखा को अपनी बहन को शामिल किया है अपने साथ। तो देखिए रेखा जो रवि की माँ है, अतुल की बहन है, तो क्या बोलता है, दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, दीपक का क्या रिश्ता है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, रवि की माँ, ये एक अपवाद निकल गया, इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ रिश्तों से, लेकिन फिर भी यहाँ पे घुमाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 रिश्ते अपवाद के रूप में आएंगे, पर डरना नहीं, है ना। रेखा का पुत्र रवि है, रवि का ही तो भाई दीपक है ना, रवि का भाई दीपक है, पहले ही बोल दिया दीपक रवि का भाई है, तो दोनों भाई हुए, तो रेखा तो इनकी भी माँ हो गई ना, कौन, रेखा। तो ये हो गए पुत्र, पुत्र नंबर 1 और पुत्र नंबर 2। तो क्या बोलता है, दीपक का रेखा से क्या रिश्ता है, रेखा का रिश्ता दीपक से, बार बार मैं अपने क्वेश्चन में एक चीज बताता हूँ, रेखा का रिश्ता पूछता दीपक से तो माँ का हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा है दीपक का रिश्ता, तो क्या है, तो पुत्र का रिश्ता है ना, पुत्र का रिश्ता है, ये हो गई माँ और ये हो गए पुत्र। तो काय का रिश्ता है, पुत्र का। तो यहाँ पर ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड। फटाफट समझा देता हूँ, दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है। फिर क्या बोलता है, रेखा अतुल की बहन है, तो रेखा अतुल की बहन हो गई। फिर क्या बोलता है, रवि रेखा का पुत्र है, तो रवि रेखा का पुत्र हो गया, रेखा माँ हो गई। दीपक रेखा से क्या संबंध है, तो दीपक जब रवि की माँ है तो ये दीपक की भी माँ हो गई, क्योंकि दोनों रवि और दीपक भाई है। तो काय का रिश्ता है, तो पुत्र का रिश्ता है। ए इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन आपका पार्ट 3 में ब्लड रिलेशन में पूरा अलग है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये घुमाने के लिए आपको काफ़ी है। किसी का दिमाग खराब है और ऐसा क्वेश्चन पटक दो, आपको 2 झापड़ मारने से नहीं चूकेगा, है ना। तो देखिए कैसे, तो आइए, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र है, अब किसका पिता कौन हमको क्या पता, और बिल्लू के कोई भाई या बहन नहीं है, तो अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है। अब रखें किसको, कंफ्यूज हो गए होंगे। यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र है, रख देता हूं मैं पहले अमित। अब यहां मानना है अमित के पिता, चलो ठीक है, अमित के पिता एक्स, हमको नहीं पता नाम, रखते जाओ बस। यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, बिल्लू के पिता के एकमात्र, अब यहाँ बिल्लू के पिता, बिल्लू भी एक कंडीशन रख देता हूं मैं,
बिल्लू के पिता, है ना, बिल्लू के पिता वाय के एकमात्र पुत्र हैं। तो मैं लोअर कंडीशन में बात किया था ऐसा, लारम ऐसा, ये है ना, अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र हैं, है ना। तो ये पिता हो गए, बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं ये, तो ये हो गए पिता। तो देखिए क्या बोल रहा है, बिल्लू के बीच क्या बोल रहा है, अमित और बिल्लू के बीच में, पर यहाँ एक चीज आ रहा है, बिल्लू के कोई भाई या बहन नहीं है। तो बिल्लू के तो कोई भाई और बहन नहीं है, बिल्लू के ना भाई है ना बहन है, तो ये कहाँ से आया भैया, ये नहीं आ सकता। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, बिल्लू के पिता यानी बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं और बिल्लू के कोई भाई या बहन नहीं है, तो बिल्लू एकमात्र है, बिल्लू क्या है, एकमात्र है। ये जो एक्स मैंने जो रखा था आपको समझाने के लिए, बिल्लू तो एकमात्र है क्योंकि यहां ना कोई भाई ना बहन, तो बिल्लू मात्र एकमात्र इकलौता है अपने पिता का इकलौता है। तो देखिए इकलौता है तो क्या बोल रहा है, पिता वाई, एक्स रखे थे, तो जो एक्स है ये एक्स है, ये कौन है, ये एक्स, तो ये बिल्लू होगा, यहां लिख दे रहा हूं एक्स बराबर बिल्लू, है ना, ये कौन होगा, बिल्लू, क्योंकि ये अपने पिता का एकमात्र है, इकलौता है। बिल्लू कौन है, अपने पिता का एकमात्र है, इकलौता है, क्योंकि बिल्लू के ना भाई है ना बहन है। तो क्या बोलता है, अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है, तो देखिए ये जो पिता होंगे, तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा कर रहा हूं, बात यहां से रिलेशन किया जाती है। तो देखिए अमित बिल्लू का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, बिल्लू इनके पिता हो गए, है ना, और ये वाले जो पिता है जो वाई की बात कर रहा था, ये हो गए दादाजी। रिश्ता किसका और किसके साथ पूछ रहा है ये देख लेते हैं पहले। तो अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है, अमित और बिल्लू के बीच में, तो ये तो पिता हो गए और ये पुत्र हो गए, तो पिता और पुत्र निकल गया। तो देखिए पिता, बिल्लू जो है पिता है, अमित क्या है, पुत्र है। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, पुत्र या पिता, क्या बोल रहा है, अमित। तो पहले पुत्र इसलिए बोल रहा है कि अमित का रिश्ता बिल्लू से पूछ रहा है, तो अमित को पहले ला लेते हैं। तो पुत्र, अमित आ गया पुत्र, और ये आ गया पिता। अमित का बिल्लू से क्या रिश्ता है, तो अमित पुत्र है किसका, बिल्लू का। क्यों है, तो मैं आपको एक रीजन बता रहा हूं कि यदि अमित के पिता बिल्लू के, यहीं से काट दे रहा हूं क्वेश्चन को, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र, तो बिल्लू के जो पिता हैं ये निकल गए बिल्लू के पिता, वाई दादाजी, है ना, बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, है ना। तो अमित के पिता, तो मैंने एक्स रखा था, पर क्या बोल रहा है, बिल्लू के कोई भाई बहन नहीं है, तो बिल्लू के कोई भाई बहन नहीं है, एकमात्र अपना इकलौता है, तो ये एक्स जो है वो बिल्लू ही है ना, क्योंकि बिल्लू के तो कोई भाई बहन नहीं है। तो अब बोल रहा है अमित और बिल्लू के बीच क्या संबंध है, तो बिल्लू जो होगा वो पिता होगा, अमित जो होगा वो पुत्र होगा। ऐसे क्वेश्चन घुमाते हैं, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो एकमात्र जो शब्द आया है ये दोनों के लिए लागू हो रहा है। अमित के पिता मतलब बिल्लू के जो पापा हैं वो भी एकमात्र हैं, बिल्लू खुद एकमात्र अपने बाप का लड़का है, और अमित जो है बिल्लू का एकमात्र लड़का है, ये अमित, है ना। तो यहाँ पुत्र और पिता का होगा, तो सी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6। मैं एक चीज़ ये बता दूं आपको कि क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करना है, आपको फटाफट जनरेशन रखना है, फिर रिश्ते स्थापित करना है, जनरेशन रखना है फिर रिश्ते स्थापित करना है, पहले रिश्ते स्थापित नहीं करना है किसी भी एग्जाम में। मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, नहीं तो फटाफट ये बन सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के मुझसे बनने का एक वजह यह है कि मैंने प्रैक्टिस किया है, आप भी प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, और वीडियो को देखें, है ना। वीडियो आपको गाइडेंस के लिए बनाई जा रही है, आपको गाइड करेगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है पूरा लग के, है ना। हम हर प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हर पार्ट का लुत्फ उठा सकते हैं हमारे, है ना। तो देखिए शोभा आशीष की भतीजी है, रखते जा रहा हूँ वैसे ही,
शोभा सीख तो गए होंगे ऐसा लग रहा है पूरे पाठ देखे। शोभा आशीष की भतीजी है, शोभा आशीष की भतीजी है, आशीष अपर में चली जाएगा। आशीष कौन हो गया इसका चाचा, ये हो गई इसकी भतीजी, है ना। फिर क्या बोलता है, प्रिया आशीष की माँ है, प्रिया आशीष की क्या है, माँ है ना। फिर क्या बोलता है, हरि कमला का पति है और कृष्णा हरि की सास है। तो क्या बोलता है, प्रिया आशीष की माँ है, कमला प्रिया की माँ है। ओ गॉड, फिर बढ़ जाइए, जो कमला है ये प्रिया की माँ है। बहुत इजी सा है, फटाफट रिश्ते रखते जाइए आप, है ना। कमला प्रिया की माँ है। फिर क्या बोलता है, हरि कमला का पति है, प्लस आ जाइए, हरि किसका पति है ना, हरि पति है किसका, कमला का। फिर क्या बोलता है, कृष्णा हरि की सास है। ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए हैं ऐसा। ऊपर जा रहा हूं मैं, क्या है, कृष्णा, आपको समझ आ रहा होगा, ये कृष्णा किसकी सास है, हरि की सास है ना। शोभा का, इतने सारे रिश्ते देखकर रिश्तों से विश्वास न उड़ जाए आपका, डर लग रहा है लेकिन रिश्ते हैं। तो देखिए, कृष्णा हरि की सास है, कृष्णा कौन है, हरि की सास है। शोभा का हरि से क्या संबंध है। अब बात तो कृष्णा की चल रही थी, निकल गया अपवाद, निकल गया, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था, बात इधर से छू रही है ना। ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए, किसका रिश्ता किससे पूछ रहा है, शोभा का पूछ रहा है। बहुत इजी सा है, हमने रिश्ते रख दिए हैं, आ जाइए। क्या बोलता है, शोभा का हरि से क्या रिश्ता है, तो हरि से शोभा का, हरि कमला। तो देखिए, आशीष चाचा, चाचा की माँ प्रिया दादी, ये हुई इनकी क्या, दादी, है ना। और ये हुई इनकी क्या, परदादी, परदादी, है ना। क्या हो गई, परदादी। तो अब परदादी के जो पति हैं हरि, वो कौन लगेंगे शोभा के, तो ये लगेंगे परदादा। शोभा क्या होगी, पर नतनी या परपोती भी कह सकते हैं इसको, परपोती, है ना। तो किसका पूछा है, देख लीजिए, शोभा का हरि से क्या संबंध है, तो शोभा का पूछा है, इसलिए हम अपर की बात करेंगे, ये अपर की। अगर देखो, अब एरो का अर्थ बता रहा हूं, एरो क्यों लगा रहा हूं मैं, एरो हटा दिया, दोनों तरफ एरो हट गया। बोलता शोभा का हरि से क्या, मतलब शोभा का हरि से क्या रिश्ता है, इसीलिए एरो यहां जाएगा, शोभा का हरि से क्या रिश्ता है, तो पर नतनी या परपोती का। लेकिन यहां बोलता हरि का शोभा से क्या है, तो एरो इधर आता, हरि का शोभा से क्या रिश्ता है, तो परदादा का होता। पर बात तो शोभा की हो रही है, शोभा के रिश्ते की हो रही है। शोभा कौन लगती है हरि की, तो कौन लगती है, परनतनी या परपोती। आपके पास ऑप्शन में दे दिया हुआ है, पुत्री कट है, ग्रैंडिस कट है, परनतनी नाती की पुत्री, परनाती की पुत्री भी नहीं है, परनतनी। बी इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको परनतनी तो बता दिया, ग्रैंडनिस में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो भव्य भतीजी, मतलब भतीजे या भतीजी की लड़की को भव्य भतीजी भी कह सकते हैं, ग्रैंड निस, है ना। जैसे अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर सुनते हैं, वैसे ही ग्रैंड निस भी होता है ना। तो नाती और नतनी को ग्रैंड क्या कहते हैं, मतलब अगर इंग्लिश में कहा जाएगा ना पोती को, तो ग्रैंड डॉटर कह सकते हैं। उसी तरीके से ये ग्रैंड नीस है ना, भव्य भतीजी। तो देखते हैं पार्ट 3 रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन आपने देखा, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको अंत तक तो आपने देखे हैं, लेकिन ये कैसा लगा इसमें कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्रीवियस वीडियो भी आपके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 उसको भी ज़रूर देखें, है ना। उसमें भी हमने बहुत प्रीवियस क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपको देखने में आपको आसानी जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम वर्सेटाइल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।